हेलो डियर, आप लोगों को वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश काउंसिल की तरफ से अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर जो हुआ है MSN 2 का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का, उसको जो है मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि जो जो हमने बताया था वहाँ से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हम जितने पढ़ाए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने %, ठीक है। चलिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग ज़रूर लाए कमेंट कीजिएगा कि हाँ कितना क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब आपको झूठ फरेबी वाला काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बातें करते हैं। जैसा कि जानते हैं 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 202 है, ठीक है, यानी दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पैटर्न पिछला ही एग्ज़ाम की तरह है, MSN 1 का ही तरह है। 2 नंबर का डिफिनीसन पूछा गया था कैंसर का, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का जो है पूछा गया था कैंसर के चेतावनी चिन्ह लक्षण, जिसको क्वेश्चन से हम लोग डिनोट करते हैं, CAUTION, इसी का फुल फॉर्म लिखना था। और लास्ट वाला है 8 नंबर का कि स्तन कैंसर सर्जरी के उपरांत मरीज का प्रबंध लिखिए। मतलब मास्टेक्टोमी, जो आपका मास्टेक्टोमी होता है स्तन कैंसर, उसमें स्तन कैंसर के बाद जो सर्जरी किया जाता है, उस सर्जरी के बाद जो है प्रबंध लिखना था, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे हमने सब पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे आपके 15 नंबर का हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, यानी PTB के बारे में, ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। डिफिनीसन 2 नंबर, ठीक है। इसका साइन एंड सिम्टम्स का सूची बनाना था, तो 5 नंबर। और इसका मैनेजमेंट लिखना था, जिसमें चिकित्सक और नर्सिंग दोनों मैनेजमेंट हो जाएगा, तो 8 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आपके 15 नंबर, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी मिल गया 15 नंबर आसानी से, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप लोग के बीच में है कि डिजास्टर क्या होता है, और इसका प्रकार लिखना है संक्षिप्त में, 7 नंबर, ठीक है, आपदा के बारे में। उसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपदा का विस्तार पूर्वक प्रबंध बताइए और नर्स के भूमिका बताइए इसमें, 8 नंबर। तो ये भी मैंने बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। तो यानी 15 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, 45 नंबर आपका यहाँ से मैंने करा रखा है, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक है 5 नंबर का। क्या है, कहता है इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर क्या कहलाता है, तो ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, आप लोग को पता है, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया, ओके। चलिए, हो गया। दूसरा है एड्स का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग को पता है, एक्वायर्ड, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पता है। उच्च रक्तचाप को HTN हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। उसके बाद गुर्दे में पत्थरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुलस बोलते हैं या नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रोथिलियासिस बोलते हैं, ठीक है। और यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति प्रोटीनूरिया कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका 5 नंबर हो गया, समझ गए। 5वां प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा, कहता है मिलान करना है और 5 नंबर का मिलान वाला है, ठीक है। तो देखिए, मधुमेह जो है ब्लड शुगर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज के कारण होता है, ठीक है। एडिमा यानी ऊतकों में पानी भर जाना, तरल भर जाना। BPH बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ट्रैक्शन मतलब फ्रैक्चर से रिलेटेड है। तो 5 नंबर ये भी आसान है था, ये मैं सब करा रखा है, ठीक है ना, आप लोग के लिए। अब ट्रू फॉल्स देख लीजिए, कहता है अमाशय का प्रदाह एस्टोमेटाइटिस कहलाता है, तो दोस्तों ये गलत है, बहुत बार हम करा चुके हैं। एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम करती है, सही बातें हैं। घातक कोशिका यानी मेलिग्नेंट कोशिका में तेज़ी से विभाजन होता है, सही बात है। इन्फ्लुएंजा विषाणु समान जुकाम नहीं करता है, तो गलत है, करता है, कॉमन कोल्ड। कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी की जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है आपका आसानी से 5 नंबर मिल गया यहाँ भी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, 3 का जवाब देना है 5 में से।
5 में से किसी 3 का ही जवाब देना था। ठीक है, अगर आपको पेप्टिक अल्सर आता है ए लिख दीजिए। जले हुए मरीजों का नर्सिंग प्रबंध लिखना था, जिसमें पार्कलैंड सूत्र और सारे चीज़ों का प्रबंध करना था, तो ये आता था, तो ये लिखे होंगे। संक्रामक बीमारियां मतलब कौन कौन से संक्रामक बीमारी है, ये लिखना था, कम्युनिकेबल डिजीज। एनीमिया रक्ताल्पता के बारे में या मोतियाबिंद के बारे में। हमने इसमें से पाँचों के पाँचों पढ़ा रखा है, बाकी इसमें से जो आपको आसान लगेगा आप बनाए होंगे इस पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग जाने होंगे कि मैं 100 में 100% ये सब पढ़ा के रखा हूँ, ना जाने कितना भी रिवीजन भी करा दिया हूँ। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे होंगे उनके लिए यह बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी जो ना पढ़ने वाले होंगे तो उनके लिए भी ये हार्ड ही है। ठीक है, अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है, तो एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप लोग को जो है अच्छे अगले पेपर के लिए तैयारी के लिए एक प्रकार से गेस किया गया टॉपिक आपको बता देंगे। ठीक है, तो आकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।